प्रिय विद्यार्थियों, आज टॉपिक 8 पढ़ने जा रहे हैं आप सब, जो कि सब्जेक्ट फिजिक्स सेकेंड का है। इसका टॉपिक है कि दो दृढ़ आधारों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर तार में उत्पन्न बल, इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था का एक टॉपिक है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो सबसे पहले इस सूत्र के डेरिवेशन के लिए इस चित्र को हम समझेंगे। यह चित्र है जैसा कि आपको इस टॉपिक में दिखाई दे रहा है कि दो दृढ़ आधारों के बीच एक तार कसा हुआ है। तो ये दो दृढ़ आधार हैं, इनके मध्य किसी तार को कसा गया है जिसकी लंबाई कैपिटल L है तथा इस तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक y है और इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। ठीक, इस तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक y माना गया है तथा इस तार का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा माना गया है। इस तार को जैसा कि टॉपिक में लिखा है ठंडा किया जा रहा है। मान लेते हैं ठंडा करने के लिए इस तार को डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस का तापमान दे रहे हैं ठंडा करने के लिए। तो ठंडा करने के लिए डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस का तापमान दे रहे हैं, तो जानते हैं कि कोई भी धातु होती है जब उसको ठंडा किया जाता है तो वह अपने आकार को सिकुड़ता है, यानी कि सिकुड़ने का प्रयत्न करता है, तथा जब उसको हम गर्म करते हैं तो वह अपने आकार में फैलने का प्रयत्न करता है, यानी कि फैलता है। तो यहाँ पे इसको डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस तापमान दिया जा रहा है ठंडा करने के लिए, इसलिए यह तार अपने आप में सिकुड़ेगा। जब ये सिकुड़ने का प्रयत्न करेगा तो इन दोनों आधारों के मध्य एक बल लगाएगा। बल इस साइड में लगाएगा क्योंकि सिकुड़ेगा इस साइड में, जब सिकुड़ेगा तो बल लगाएगा इनके मध्य। तो इसी बल की गणना हमें करना है, यानी कि तार में उत्पन्न बल, ये जो बल कितना लगाया जा रहा है बल इन दृढ़ आधारों के बीच में, इसी बल की कैलकुलेशन हमें इसमें करना है। तो सबसे पहले हम यहां से अल्फा का सूत्र जानते हैं, या पिछले टॉपिक पे आप लोगों ने पढ़ रखा है कि रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का जो सूत्र होता है वो या तो लंबाई में वृद्धि या तो लंबाई में कमी। लेकिन यहाँ इस सूत्र में हमें इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो कैपिटल L लंबाई का तार है, यह लंबाई अपने आप में सिकुड़ रही है क्योंकि ठंडा किया जा रहा है तो सिकुड़ेगी। तो मान लेते हैं सिकुड़ने पे लंबाई कितनी हो गई है, इसकी डेल्टा L हो गई है। तो डेल्टा L अपान कैपिटल L क्या है, तार की प्रारंभिक लंबाई है और इसका तापमान कितना दिया जा रहा है ठंडा करने के लिए, तो डेल्टा T का। तो अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक जो है इसका सूत्र बन गया लंबाई में कमी बटे प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में कमी। अब यहां से डेल्टा L की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा L की वैल्यू निकालने के लिए L डेल्टा T का गुणा कर देंगे अल्फा में, तो डेल्टा L बराबर बन जाएगा L अल्फा डेल्टा T। सूत्र मिल गया हमें, या व्यंजक मिल गया डेल्टा L इक्वल टू L अल्फा इंटू डेल्टा T। अब यहां से हम विकृति की गणना करेंगे। हम सूत्र जानते हैं कि विकृति बराबर होता है लंबाई में कमी या वृद्धि, लेकिन यहां लंबाई में कमी हो रही है, लंबाई में कमी बटे प्रारंभिक लंबाई, और प्रारंभिक लंबाई क्या है, L है। तो लंबाई में कमी को हम डेल्टा L लिखते हैं और प्रारंभिक लंबाई को हम L से लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे डेल्टा L अपान L का मान निकालना है। तो L देख रहे हैं इधर गुणा में है, इस साइड में आएगा भाग में हो जाएगा, तो हमें डेल्टा L अपान L का मान मिल जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा T। इसी डेल्टा L अपान L को हम क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं। अब विकृति का हमें सूत्र मिल गया है कि लंबाई में कमी बटे प्रारंभिक लंबाई बराबर अल्फा इंटू डेल्टा T। अब इसके तुरंत बाद हमें निकालना है इस तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक y का मान। तो y का मान यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर होता है प्रतिबल, सूत्र होता है इसका प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल का जो सूत्र होता है वो बल बटे क्षेत्रफल होता है, और विकृति जो होती है जैसा कि अभी पहले बताया गया कि डेल्टा L अपान L, यानी कि लंबाई में कमी बटे प्रारंभिक लंबाई। आपने डेल्टा L अपान L का मान निकाल रखा है, तो डेल्टा L अपान L का मान मिला है अल्फा डेल्टा T। तो यहाँ पे डेल्टा L अपान L दिखाई दे रहा है, तो डेल्टा L अपान L का मान यहाँ हम रख देंगे अल्फा इंटू डेल्टा T। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा F अपान A अल्फा डेल्टा T। जैसा कि ऊपर टॉपिक में दिया गया है कि तार में उत्पन्न बल, हमें बल की गणना करना है। तो बल हमें F यहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमें F का मान यहाँ से निकालना है। तो F के मान को निकालने के लिए हम करेंगे
पहले अल्फा डेल्टा टी का हम यंग प्रत्यास्थ गुणांक y से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा y अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ अपान ए। अब ये एरिया जो है नीचे है, भाग में है। अब जब ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में बन जाएगा, तो एफ का मान बन जाएगा y a अल्फा डेल्टा टी। ये जो फार्मूला है, ये जो एफ आ रहा है बल का मान, यही बल जो है दृढ़ आधारों के बीच लग रहा है कि एफ जो है ये लगने वाला बल है, इसको बोलते हैं तार में उत्पन्न बल। एफ बराबर हो जाएगा फार्मूला वाई, वाई मतलब प्रत्यास्थ गुणांक, ए मतलब है इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ए अल्फा क्या है इसका अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक है, डेल्टा टी क्या है ताप में कमी है। इसको हम बोलेंगे उत्पन्न बल, तार के दृढ़ के आधारों के बीच उत्पन्न बल, यह बराबर वाई ए अल्फा डेल्टा टी, यह सूत्र है। हाँ, एक बात और है कि ये जो ऊपर वाला सूत्र है इसको हम बोलते हैं तापीय प्रतिबल, तापीय प्रतिबल। अब तापीय प्रतिबल कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो ये तो प्रतिबल तो है बल बटे क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी पहले से ऐड हो रखा है। डेल्टा टी का मतलब है ताप, इसलिए यह जो प्रतिबल है ये क्या बन जाएगा, तापीय प्रतिबल बन जाएगा। इसी सूत्र के आधार पर आइए हम आपको एक न्यूमेरिकल अच्छा सा बताते हैं। तो इस सूत्र पर आधारित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो सन 2011 और 2003 की यूपी बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है। तो यह न्यूमेरिकल हम देखते हैं क्या है। दिया गया है कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर के एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के स्टील के तार को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके दृढ़ता पूर्वक दो दृढ़ आधारों के बीच बांध दिया गया है। यदि अब तार का ताप घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो तार के तनाव में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसके लिए दिया गया है कुछ मान, कुछ गुणांक मान दिया गया है। जो अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक है इसको हम अल्फा से लिखते हैं, तो अल्फा का मान मिल गया है, दिया गया है 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस। और दूसरा दे रखा है यंग प्रत्यास्थ गुणांक y बराबर 2.0 गुणे 10 घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। तो सूत्र जो अभी आपने पढ़ा कि तार में खिंचाव बल यानी कि एफ बराबर सूत्र होता है वाई ए अल्फा डेल्टा टी। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ y का मान तो दे रखा है, y बराबर मालूम है कि 2.0 गुणे 10 घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर बात आती है एक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि इसका मात्रक किसमें दे रखा है, मिलीमीटर स्क्वायर में। तो एक मान दे रखा है 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वह मीटर स्क्वायर में है, तो इसका जो मात्रक होगा हम एक मात्रक में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मीटर दिया गया है, तो ए का मान है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। जानते हैं कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर में 1 गुणे 10 घात माइनस 3 मीटर होता है। तो स्क्वायर लगा है तो -3 दो बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रहा ए का मान। अल्फा, अल्फा का जैसे दिया गया अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक अल्फा, अल्फा की वैल्यू मालूम है हमें कि 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस। फिर बात आती है डेल्टा टी की, तो डेल्टा टी की हमें गणना करना है। सबसे पहले हम डेल्टा टी गणना करेंगे कैसे, देखिए एक तापमान तो हमें यहाँ दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले इसको गर्म किया गया है, फिर उसके बाद बांध करके इसको फिर 30 डिग्री सेल्सियस तक कर ठंडा किया गया है। तो इन दोनों तापमान का हमें अंतर निकालना है। तो अंतर कैसे निकाले, अगर ये T1 है तो T1 का मान 50 डिग्री सेल्सियस है, तथा अगर इसको हम T2 मान लें तो इसका मान 30 डिग्री सेल्सियस है। तो डेल्टा टी की गणना हमें करना है, तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2। अब T1 का मान दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस और माइनस T2 का मान दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। 50 में से 30 घटा देंगे, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान मिल जाएगा ठंडा करने के लिए इसको। तो हमें तीनों मान मिल चुका है, चारों मान, y का मान मिल गया, a का मान मिल गया, अल्फा का मान मिल गया, डेल्टा टी का मान मिल गया 20 डिग्री सेल्सियस। अब क्रमशः y a अल्फा डेल्टा टी का मान इस सूत्र में रख देंगे। सूत्र में रखेंगे F इज इक्वल टू y की वैल्यू दे रखा है 2.0 इंटू 10 पावर 11 y की वैल्यू है। फिर a की वैल्यू दे रखा है 1 इंटू 10 पावर माइनस 6।
1 इंटू 10⁻⁻6। उसके बाद अल्फा की वैल्यू दे रखा है 1.1 इंटू 10⁻�5। अल्फा की वैल्यू हो गई। उसके बाद डेल्टा टी की वैल्यू हमें रखना है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये 20 हो गया यहाँ पे। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यफ को पहले हम 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा। फिर जब ये 2 हो जाएगा तो गुणे 1.1। फिर उसके बाद 20 है, इधर 20 को आगे कर लेंगे, पावर सॉल्व कर लेंगे। 11 यहाँ पे, क्योंकि जानते हैं गुणा में घाते जुड़ती हैं जब बेस समान हो जाते हैं। तो बेस यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 10 है, लेकिन इनकी घात 11 है, -6 -5। पहले इन दोनों घातों को हम सॉल्व करेंगे। तो जानते हैं गुणा में घाते जुड़ती है। तो यहाँ पे -6 घात है धन -5, इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, -6 प्लस माइनस गुणा कितना होता है -5। तो कितना बन जाएगा, 6 5 11 -11। ये -11 घात यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे +11 घात है, तो -11 प्लस 11 घात कटकर कितना हो जाएगी, 0। यानी कि -11 प्लस 11 कट जाए, कितना बचेगा, 0। यानी 11 की पावर यहाँ 10 की पावर कितना हो जाएगी, 0। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 से 1.1 में गुणा करेंगे, 2 1 2, 0.1 अंक पे लगाएंगे, फिर 2 1 2 गुणे 20 गुणे 10 घात 0। इसको हल करेंगे तो ये 2.2 गुणा 20 से करेंगे, या 20 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, 0.0 एक अंक पे दशमलव हो जाएगा, गुणे 10 पावर 0। हम जानते हैं किसी भी चर की वैल्यू अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 10 घात 0 अगर है तो इसकी जगह 1 हो जाएगा। तो यह बराबर हो जाएगा 44.0 गुणे 1। तो यह बराबर आ जाएगा 44.0। और यह जो होता है बल का मात्रक एसआई पद्धति में होता है न्यूटन। तो यह बन जाएगा यह बराबर 44 न्यूटन, जो कि इसका एक अभीष्ट आंसर बन जाएगा। धन्यवाद।